हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस वन शॉट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। काव्यांग परिचय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार, आप जानते हैं, और ये वीडियो आपकी सारी शंकाओं को दूर करेगा। बहुत ही जबरदस्त ये क्लास अपनी होने वाली है, जिसमें आपके पूरे के पूरे 4 अंक कंप्लीट होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस वन शॉट क्लास में हम पूरा का पूरा अलंकार प्रकरण कंप्लीट करेंगे। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वन शॉट क्लास हम पूरे काव्यांग परिचय के जो टॉपिक हैं, छंद और काव्य गुण, काव्य दोष, इसी तरह अंतराल की वन शॉट क्लास, अंतरा की वन शॉट क्लास, अभिव्यक्ति और माध्यम की वन शॉट क्लास, ये हम लेके आएंगे। आप इनको जरूर देखिए। अलंकार ये बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से है। रिक्त स्थान और लघुतरात्मक प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे। इसमें एक रिक्त स्थान तो परिभाषा या विशेषता से संबंधित होगा, एक रिक्त स्थान अलंकार पहचानने से संबंधित होगा, यानी अलंकार की अपने को क्या करनी पड़ेगी, पहचान करनी पड़ेगी। और एक लघुतरात्मक प्रश्न होगा जो 2 अंकों का होगा, जिसमें आपके परिभाषा और उदाहरण पूछा जाएगा। और आज की ये जो क्लास है, वन शॉट क्लास, ये इसी आधार पर है। कुल 4 अंक आपके अलंकार प्रकरण से पूरे होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अलंकार है कौन कौन से अपने पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं और उनकी परिभाषा क्या क्या है। कुल 8 अलंकार आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में लगा रखे हैं, उन्हीं को हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर रिक्त स्थान और आगे की बात करेंगे। सबसे पहला अलंकार आपके अन्योक्ति अलंकार है, यानी अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध। बस ये 2 शब्द याद रखें। अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा क्या होगा, प्रस्तुत का बोध होगा। और ये उदाहरण है, माली आवत देख के कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काले हमारे बारे। उदाहरण आपकी इच्छा अनुसार जो आपको याद हो वो लिखना है, ये कोई बाध्यता नहीं कि यही लिखें। समासोक्ति अलंकार में देखिए, प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध, यानी अन्योक्ति का उल्टा है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बेटी सी, प्रलय निशा की अलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। इसी प्रकार देखिए विभावना, यानी बिना कारण के, यहां कारण के न होने पर, यानी बिना कारण के काम होना। विभावना का क्या मतलब है, बिना कारण के काम होना, यानी बिना कारण के भी काम होगा विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये उदाहरण हो जाएगा। विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी काम नहीं होगा, अर्थात कारण के होने पर भी काम नहीं होगा, ये विभावना का उल्टा है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। इसी प्रकार देखिए दृष्टांत, पहले कोई एक बात कही जाएगी और उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाएगी। इनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा, यानी दृष्टांत का मतलब यूं समझ लीजिए, उदाहरण दिया जाएगा, पहले कोई एक बात कही जाएगी, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उसको पुष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में कही जाएगी। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। प्रतीप अलंकार देखिए, उपमा का उल्टा होता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही बनेगा, प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। यहां समझ लीजिए कि उपमा अलंकार में हम क्या कर रहे थे, उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे थे। तो इसका मतलब उपमान क्या था, श्रेष्ठ था। लेकिन प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, उपमान की तुलना उपमेय से करेंगे। तो इसका मतलब श्रेष्ठ कौन हो गया, उपमेय हो गया। तो इसको उपमान को क्या बताया मैंने, हीन बताया, मतलब कम गुणों वाला बताया, तो उल्टा हो गया। देखिए उपमान को हीन बता करके उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है। और देखिए सीय वदन सम हिम करनाई, हिमकर यानी चंद्रमा, और सीय वदन यानी सीता का मुख,
बाकी तो हम क्या कहते कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहां कहा है कि सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है, नहीं है इसका मतलब चंद्रमा को हीन बता दिया, प्रतीप अलंकार। सातवां मानवीकरण, जड़ या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाएगा, मानवीकरण अलंकार। बीती विवावरी जागरी तारा, बीती विवावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी नायिका को एक घड़ा डुबोने वाली क्रिया का आरोप किया गया है पनघट में, इसलिए मानवीकरण अलंकार। व्यतिरेक अलंकार मतलब अधिकता, यानी 6 नंबर और 8 नंबर में आप विशेष सावधानी रखेंगे पहचानने में, यानी यहां पर उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई गुण अधिक बताया जाएगा तो वहां पर हो जाएगा आपके व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का मतलब ही अधिकता, यानी साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु भी उच्च स्वभाव के हैं, पर्वत भी ऊंचे होते हैं, लेकिन पर्वत कठोर होते हैं, और सज्जन पुरुषों का जो व्यवहार है सुकुमार कोमल होता है, कोमल हृदय वाले होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा गुण हो गया, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। ऐसे आप इनको ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न अपना है कि अलंकार की पहचान कैसे करेंगे, अलंकार को कैसे पहचानेंगे। कुछ हिंट है, कुछ क्लू है जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। अन्योक्ति में 2 पंक्तियां होगी, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाना है, तो 2 पंक्तियां होगी और अलग ही अर्थ निकलेगा। समासोक्ति में भी 2 पंक्तियां होगी, अलग अर्थ निकलेगा, क्योंकि दोनों ये उल्टे हैं एक दूसरे के। विभावना में बिनु या बिना या बिनु शब्द आएंगे, वो बिना कारण के काम होगा। विशेषोक्ति में कारण होगा पर काम नहीं होगा। दृष्टांत में देखिए, इसमें भी 2 पंक्तियां होगी, क्योंकि एक बात कह करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाएगी, तो पहली बात पहली पंक्ति में कही जाएगी, दूसरी बात उदाहरण के रूप में दूसरी पंक्ति में कही जाएगी। प्रतीप, उपमेय से उपमान की तुलना होगी, उपमान को हीन बताया जाएगा, ये उपमा का उल्टा है। और प्रतीप से सीधे आ जाइए आप व्यतिरेक पे, इसमें अधिकता होगी, यानी उपमेय में ज्यादा गुण होंगे उपमान से, कोई बात एक्स्ट्रा होगी उपमेय में। और मानवीकरण में मानवीय क्रियाओं का संकेत होगा, जैसे चलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, आना जाना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सारी मानवीय क्रियाएं हैं। अब हम रिक्त स्थान में चलते हैं सीधे। रिक्त स्थान में देखिए, आपको भी साथ के साथ देखते जाना कि क्या इसका सही उत्तर है। प्रतीप अलंकार किस अलंकार का उल्टा होता है, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर आगे देखिए दूसरा, कौन सा अलंकार में उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है, यानी उसको क्या कहा जाएगा, हीन बताया जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रतीप में ही ऐसा किया जाएगा। जहां कारण के होने पर भी, यानी काम है, कारण है और काम नहीं हो रहा है, ऐसा होगा आपके विशेषोक्ति अलंकार में। और कार्य सिद्धि के समय कारण के होते भी, यहां पर भी देखिए कारण है और काम नहीं हो रहा है, ऐसा होगा विशेषोक्ति अलंकार में। काव्य में जहां पर किसके नहीं होते हुए भी होना पाया जाता है, विभावना अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार में कारण नहीं होता है और काम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के उल्टे हैं। छठा देखिए, काव्य में जहां कारण के न होने पे भी, यानी कारण के नहीं होने पे भी बिना कारण के काम हो रहा है, विभावना। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हेर फेर करके वो पूछ सकता है, अपने को परेशान नहीं होना है। कारण के न होने पे भी बिना कारण के एक ही बात है। काव्य में जहां बिना कारण के, ये आ गया देखिए, बिना कारण के काम होगा विभावना अलंकार। ऐसे कारण के अभाव में काम होगा, ये भी वो की वही बात है, विभावना अलंकार। काव्य में जहां अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध, यानी अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध, ये होगा आपके अन्योक्ति अलंकार में। 10वां प्रश्न देखिए, पहले एक बात कहकर के फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाएगी। बस ये आ गया, उदाहरण आ गया, मिलती जुलती बात आ गई, आपको दृष्टांत अलंकार करना है। काव्य में जड़ निर्जीव वस्तु आ गई,
प्रकृति पर किसका आरोप किया जाता है? चेतनता का, या फिर आप यहां मानवीय क्रिया भी लिख सकते हैं तो भी सही हो जाएगा। मानवीय क्रिया का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करना, ये मानवीकरण अलंकार में होता है। मानवीकरण अलंकार एक पाश्चात्य अलंकार है, यहाँ पाश्चात्य और पौर्वात्य, तो पाश्चात्य अलंकार करेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? अलंकृत करना या भूषित करना। काव्य की शोभा या सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये अलंकार की परिभाषा हो गई। काव्य के शोभाकारक धर्म क्या कहलाते हैं? ये अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2 भेद। अब आप ध्यान रखेंगे, ऐसा अगर आपके रिक्त स्थान में आ जाता है तो मेरा व्यक्तिगत आपको सुझाव है कि आप वहां चाहे कितने भी भेद लिख रहे हैं उनके नाम लिख दीजिए, क्योंकि अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एक उभय अलंकार और होता है। तो आप जो भी वहां लिख रहे हैं इनके नाम लिख दीजिए ताकि उनको पता चले कि बच्चे को ध्यान में है। जैसे अलंकार के मुख्यतः 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। और सामान्यतः अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आपके वहां कोई भी प्रश्न आ जाए उनके भेद आप उस रिक्त स्थान के आगे कोष्टक बना के जरूर लिख दें ताकि आपका अंक कटे नहीं। काव्य में जहां शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों के प्रयोग से हो रहा है तो शब्द अलंकार। 20वां देखिए, काव्य में जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर होता है आपका अर्थालंकार। अब आप अलंकार पहचानने की कोशिश कीजिए। अंबर पनघट में डुबो रही, डुबोना, डुबोना क्रिया है, और जब डुबोना क्रिया आ जाएगी तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आपको चाहे उदाहरण का अर्थ आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखो 2 मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, यानी मेघ बरस रहा है यानी पानी है और प्यास नहीं बुझ रही है, तो कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, देखो बिनु शब्द आ गया। बिनु शब्द आते ही आपको कौन सा अलंकार करना है? विभावना अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली सो बंदियो, आगे कौन अहवाल। ये है आ गई पंक्ति नंबर 1, ये आ गई पंक्ति नंबर 2, और यहां पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आए ऐसा लगे तो आप अन्योक्ति अलंकार करके आ जाएं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। ये पहली बात कही गई और ये दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही गई, दृष्टांत अलंकार हो गया। बीती विवावरी जागरी, जागना क्रिया है, मानवीकरण अलंकार हो गया। माली आवत देख के कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काले मारी बारी। ये पंक्ति नंबर 1, ये पंक्ति नंबर 2, 2 पंक्तियां हैं, और अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है कि मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु तो होके रहेगी, तो यहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, यानी पानी है प्यास नहीं बुझ रही, होगा वो विशेषोक्ति अलंकार। कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा। मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, उतरना, उतरना क्रिया है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मुंह गोय वाचाल पंगु चढ़े गिरवीर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमलि दहन। विभावना अलंकार है क्योंकि बिना कारण के काम हो रहा है। मूक जो है वो वाचाल हो रहा है, पंगु जो है वो पर्वत चढ़ रहा है, तो इसका मतलब बिना कारण के काम हो रहा है, विभावना अलंकार। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, तो बिन शब्द आ गया, विभावना अलंकार। नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, बिनु शब्द आ गया, विभावना अलंकार। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उदो नित बस्ती बाहर बरसा की, बिन शब्द आ गया। बिना घनश्याम के धाम धाम ब्रज मंडल में उदो नित बस्ती बाहर बरसा की, यानी बिना बादलों की बरसात हो रही है, विभावना अलंकार। राजभवन को छोड़कर कृष्ण थे चले गए, कृष्ण नहीं है फिर भी उनका तेज चमक रहा है, यानी बिना कारण के काम हो रहा है, विभावना अलंकार।
यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, अइये फेरी वसंत ऋतु इन डारल के मूल। ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, यानी दो पंक्तियां हो गई है और अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है कि समय परिवर्तनशील है, समय बदलेगा। अन्योक्ति अलंकार। मरुत प्यास पिंजरा परियो सुआ समय के पेड़ आदर दे बोलिए तो 22 बलि के बेर। इसमें भी अन्योक्ति अलंकार है कि समय बदलता है तब हम कौवे को भी बुला बुला करके भोजन करवाते हैं। कहने का मतलब यह है कि समय परिवर्तनशील है। 37वां प्रश्न देखिए, का सरवरी मुख देव मयंकु चंद्र कलंकी मुख निकलंकु। देखो एक बात एक्स्ट्रा उपमेय में बता गई कि चंद्रमा में कलंक है लेकिन मुख में कलंक नहीं है। तो एक बात मुख में ज्यादा बता दी गई, यानी अधिकता है, मुख में गुणों की अधिकता है, उपमेय में गुणों की अधिकता है। कौन सा अलंकार? व्यतिरेक अलंकार। 38वां प्रश्न, स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा देख व्यंग विचारी बाजी प्राय पानी पर तू पक्षियों ने मारी। ये अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है कि अपने ही जो राजपूत भाइयों का है खून बहाया जा रहा है। कहने का भाव यह है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया गया। अन्योक्ति अलंकार। सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पैराई न जाई। माला तो उठा ली है लेकिन प्रेम के कारण पैराई नहीं जा रही है, कारण है पर काम नहीं हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार। बदन हीन सो ग्रसे चराचर पान करण ये जाई। मुख नहीं है फिर भी ग्रस रहा है, यानी खा रहा है, तो विभावना अलंकार। बिना कारण के काम हो रहा है। सखी इन नैननित्य गण आरे बिन ही ऋतु बरसत निसी बासर सदा मिलन दो तारे। बिन ही ऋतु, बिना ऋतु के बरस रहे हैं, तो विभावना अलंकार बिना कारण के काम हो रहा है। मुनि तापस जिनते दुख नहीं ते नरेश बिनु पावक दई। बिनु शब्द आ गया, विभावना अलंकार। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। बिनु शब्द आ गया, विभावना अलंकार। काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है तो व्यतिरेक अलंकार हो गया। उपमेय को उपमान से जो है श्रेष्ठ बताया जाएगा और इसमें जो है कोई गुण, यहां ध्यान दीजिए, गुण की अधिकता होगी। थोड़ा सा इसको और अपडेट कर लें। गुण की क्या होगी? अधिकता होगी। ज्यादा गुण होंगे व्यतिरेक में, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। यहां काव्य में जहां उपमेय में उपमान से अधिक गुण बताए जाते हैं तो भी व्यतिरेक अलंकार। अगर यहां ध्यान दीजिए, काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, तो फिर प्रतीक हो जाएगा। और यहां गुणों की अधिकता की बात आ जाए तो व्यतिरेक अलंकार करेंगे। का सरवर ते देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। व्यतिरेक अलंकार हो गया, गुण ज्यादा हो गए। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव क्यों चंद बापुरो रंग। इसमें हो जाएगा आपके व्यतिरेक अलंकार, क्योंकि चंद्रमा को रंग गरीब बताया गया, सीता के मुख को ज्यादा धनवान बताया गया, गुणवान बताया गया, तो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए निसी मलिन व निसी दिन ये विगसाए। तो वो की वही बात है कि कमल से ज्यादा श्रेष्ठ जो है सीता के मुख को बताया गया, व्यतिरेक अलंकार है। क्योंकि रात दिन ये खिलता रहता है, कमल जो है रात को मलिन हो जाता है, मुरझा जाता है। राधा मुख चंद्र सा कहते हैं मतिरंग निष्कलंक वह सदा उसमें प्रकट। वो की वही बात है, कलंक है चंद्रमा में, व्यतिरेक अलंकार। राधा के मुख में कोई कलंक नहीं है। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, ये व्यतिरेक अलंकार है। शशि को मलिन बताया गया है। न विदु विमल तात जस तोरा उदित सदा कबू नहीं थोरा। यहां पर भी व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो यश है वो चंद्रमा से भी बढ़कर है, क्योंकि चंद्रमा तो रात को ही रहता है लेकिन यश दिन रात फैलता है। व्यतिरेक अलंकार हो गया।
सम सुबरण सुकुमाकर सुखद न थोर, सी अंग सकी कोमल कनक कठोर। उदाहरण में व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि सोने को कठोर बताया गया है तो जाहिर सी बात है, और नायिका के अंगों को कोमल बताया गया। उसी तपस्वी से लंबे थे देव चार दो चार खड़े, प्रतिभ अलंकार हो गया, क्योंकि तपस्वियों की तुलना देवदार के वृक्षों से की है। लोचन से अंबुज बने मुख सो चंद्र बखानो, इसमें भी प्रतिभ अलंकार है, क्योंकि अंबुज यानी कमल की तुलना आंख से की है, उल्टा किया है। सखी मयंकता मुख सम सुंदर, इसमें भी उल्टा किया, प्रतिभ अलंकार है, यानी चंद्रमा की तुलना मुख से की है। मुख मयंक सो है सखी मधुर सवचन से, एक्स्ट्रा गुण आ गया यहां पर, देखिए एक्स्ट्रा गुण है तो व्यतिरेक अलंकार हो गया। फिर देखिए जपत एक हरि नाम के पाठक कोटि नसाई, लघु चिनगारी एक ते घास ढेर भरी जाए। तो एक बात कह करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात यहां कह दी है, दृष्टांत अलंकार हो गया। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप खड़ा रहना, खड़ा रहना मानवीय क्रिया है, मानवीकरण अलंकार हो गया। उषा उदास आती है, आना, आना भी मानवीय क्रिया है, मानवीकरण अलंकार है। नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति, निमिलन यानी आंखों को जो है खोलने से संबंधित है, तो ये मानवीकरण अलंकार, आंखों को खोलना बंद करना मनुष्य की क्रिया है। केशव वा की दशा सुनियो, अब आग बिना अंग अंगनी डाढ़े, बिना आग के अंग अंग जल रहा है, विभावना अलंकार। फिर देखिए फूले फले न बेंत जदपि सुधा बरसई जलद, यानी सुधा के बरसने पे भी फलना फूलना नहीं दिखाया गया है, विशेषोक्त अलंकार। कारण है पर काम नहीं हो रहा है। कुमुदुनी प्रफुल्लित भई साँझ कलानिधि जोई, समासोक्त अलंकार हो गया, क्योंकि यहां पर कलानिधि चंद्रमा को देख करके कुमुदनी प्रसन्न हो गई। यहां कहने का मतलब प्रस्तुत के द्वारा, प्रस्तुत का बोध है कि नायक को देख करके नायिका प्रसन्न हो गई, इसका भाव ये है। साई घोड़न के अक्षत गदन पायो राज, ये भी अन्योक्ति है कि घोड़ों के होते हुए भी गधों ने राज पा लिया है, मतलब जो गुणहीन व्यक्ति है वो शासन पर बैठ गया, अन्योक्ति अलंकार। काल कराल परे कितनों पे मराल न ताकत तुच्छ तलय, ये भी अन्योक्ति अलंकार है। सीधा अर्थ तो यही है कि जो हंस है वो काल पड़ने पे भी तुच्छ जो है ताल तलैया में नहीं बैठते हैं, यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मनस्वी पुरुष हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना स्वभाव नहीं त्यागते हैं, अन्योक्ति अलंकार। षट सुधरई तत्संगति पाई, पारस परसिकु धातु सुहाई, दृष्टांत अलंकार हो गया। ये एक बात कही गई है, उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है। शिव औरंग जीती सके और न राजा राव, हत्ती मत पर सिंह बिनु आन न गाले गाओ, ये एक बात कह गई है कि शिवाजी के अलावा औरंगजेब को कोई राजा राव नहीं जीत सकता है। जैसे हाथी को कंट्रोल करना केवल शेर के वश की बात है, तो ये दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ऐसे ये कुछ उदाहरण है, इनसे बाहर भी अगर कोई उदाहरण आ जाता है तो आप आराम से आइडिया लगा करके उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए लघुतरात्मक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। कारण के होते हुए भी काम नहीं हो, विशेषोक्ति अलंकार, ये इसका उदाहरण हो गया। देखो दो दो मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी। ऐसे विभावना अलंकार, बिना कारण के जहां काम, बिना कारण के काम हो जाए वहां पर विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बिंदु आगे कौन आवार। दृष्टांत में पहले एक बात कहकर के फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। 2 नंबर का प्रश्न ऐसा आएगा। मानवीकरण अलंकार में जड़ निर्जीव वस्तुओं पर या प्रकृति पर चेतनता या मानवीय क्रिया का आरोप होता है, मानवीकरण अलंकार। बीती विवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी।
समासोक्ति अलंकार प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है। समान विशेषण का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बेटी सी, प्रलय निशा की अलजत स्मृति में मान किए सी एटी सी। नव वधु का यहां पर वर्णन है। व्यतिरेक अलंकार अधिकता, उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए अर्थात उपमेय में उपमान की अपेक्षा अधिक गुण हो, व्यतिरेक अलंकार होता है। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। और आठवां है प्रतिभ अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना। उपमेय को हीन बताकर उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है, यानी श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां प्रतिभ अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य होता है, दूसरा उपमान वाक्य। सी वदन सम इम करनाई। ये 2 अंक के प्रश्न थे लघुतरात्मक। धन्यवाद।